ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज और प्रीवियस क्लास में हम लोग क्रिया के बारे में यानी क्रिया के थ्योरी के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हमारा ये सेशन है। यहाँ पर हम कुछ आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपका प्रैक्टिस सेट के रूप में रहेगा, जो आपके क्रिया के किस प्रकार से आपने क्रिया को पढ़ा है और आपने कहाँ तक सीखा है उसकी जांच करने के लिए हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन यानी 19 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो तमाम क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इसके ऑप्शन को विकल्प को बेहतर से देखेंगे और जितने भी आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, डाकिया चिट्ठी लाया। क्या लिखा हुआ है? डाकिया क्या लाया? चिट्ठी लाया। तो इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? तो आपको ऑप्शन विकल्प है, पहला विकल्प है प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर देखिए डाकिया क्या कर रहा है? चिट्ठी लाया है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि डाकिया क्या लाया तो आपका जवाब होगा चिट्ठी लाया होगा। तो लाया ये हमारा क्रिया हो गया। जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 का क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, राजेश पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए राजेश क्या है? पुस्तक पढ़ता है में क्रिया कौन सा क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया है? तो यहाँ पर भी सेम ध्यान दीजिएगा। रमेश क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। तो किताब पढ़ता है तो किताब हमारे यहाँ पर क्या है? पुस्तक जो हमारा है कर्म है और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करिए तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूर्वकालिक क्रिया से लिया गया है। हम कल पर चर्चा कर चुके थे। पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प को चुनिए। देखिए पहले जानते हैं हम लोग पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है। जब एक क्रिया समाप्त होता है उसके पश्चात दूसरा क्रिया प्रारंभ उसी वक्त हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, ऑप्शन की बात करें, वह फुटबॉल खेलता रहा, वह चालाक निकला, वह खाना खाकर सो गया या महावीर ने पाठ पढ़ा है। देखिए जब एक क्रिया समाप्त होता है दूसरी प्रारंभ होती है तो पहली क्रिया को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा? सही होगा, यानी 3 का सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 में लिखा निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया आपको पहचान करनी है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सकर्मक क्रिया कौन है आपको पहचान करनी। ऑप्शन नंबर डी हमारा है, सुजल सदा रोता रहता है, नीरज छत्र पर है, उसके बाद में महेश सोता है और सरिता ने सब्जी खरीदी। तो यहाँ पर देखिए जब तक कर्म नहीं होगा और उसका यानी क्रिया का प्रभाव जब तक कर्म पर नहीं पड़ेगा तब तक उसको हम लोग सकर्मक क्रिया नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में सोता है, क्या सोता है पता नहीं है, छत पर है कि नहीं है? तो सोता है यहाँ पर। फिर देखिए लास्ट में जो हमारा सरिता ने सब्जी खरीदी। अब पूछेंगे सरिता ने क्या खरीदी? तो सब्जी खरीदी। तो यहाँ पर हमको इसका जवाब मिल रहा है और यहाँ पर खरीदना जो है उसका प्रभाव सब्जी पर यानी कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा? ये हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगा, यानी 4 का क्या हो जाएगा? डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा। इस वाक्य में कौन सा क्रिया है? ठीक है, नहा धोकर नाश्ता करूंगा। प्रेरणार्थक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया है, उसका नाम है सर्वकालिक क्रिया या नाम धातु। देखिए नहा धोकर तो हम पहले नहा रहे हैं फिर धोकर। कल बताए थे आपको पूर्वकालिक क्रिया की पहचान के बारे में कि एक क्रिया समाप्त होता है दूसरी क्या होती है? प्रारंभ होती है। जैसे मैं खाना खाकर सो गया, तुम नहा धोकर विद्यालय गए। तो इसे तमाम जो क्रिया हमारा होता है वो पूर्वकालिक क्रिया होता है, क्योंकि पहले वाली क्रिया समाप्त होने के पश्चात दूसरी क्रिया क्या होती है? प्रारंभ होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? बी हमारे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़े, यानी कर्म पर नहीं पड़े बल्कि कर्ता पर पड़े तो हमको क्या कहेंगे? हम आपको कल बताए थे कि कर्म के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? क्रिया को 2 भाग में बांटते हैं। एक हमारा सकर्मक क्रिया होता है, एक दूसरा क्या होता है? हमारा अकर्मक क्रिया होता है। जब कर्म पर नहीं पड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे या सकर्मक क्रिया कहेंगे या द्विकर्मक कहेंगे या अकर्मक कहेंगे। तो यहाँ पर कर्ता क्या बोला है? कर्म पर न पड़े, तो कर्म पर न पड़े कर्ता पड़ेगा, तो कर्ता पर कब पड़ेगा? अकर्मक क्रिया में पड़ेगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी हमको क्या बताना है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में हमारा सकर्मक क्रिया है जहाँ पर कर्म लगा हो? वह नहाकर आया, मछली तैरती है, वे डूब गए, उसने आम खाया। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा तो डी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, यानी उसने आम खाया। सवाल पूछेगा उसने क्या खाया तो आप कहेंगे कि आम खाया। तो आम हमारा कर्म है और क्रिया हमारा खाया है, तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। सेवन क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? निम्नलिखित किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया
का प्रयोग किया गया। इसमें भी आपको पूर्वकालिक क्रिया का ही प्रयोग बताना है, कौन से वाक्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है सुलेखा खेलकर पढ़ने बैठेगी, यानी सुलेखा खेलकर पढ़ने बैठेगी। उसका में सुधा भोजन कर रही है। उसका ऑप्शन नंबर सी है कबूतर दाना चुग रहा है। उसका में मोहन पत्र लिखता रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब एक क्रिया समाप्त होती है दूसरी क्रिया प्रारंभ होता है उसको हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो ऐसा ऑप्शन आपको क्या में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। तो 8 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो मोहन ने अविनाश को पढ़ाया। देखिए मोहन ने किसे पढ़ाया, अविनाश को पढ़ाया। इस वाक्य में कौन सा क्रिया है, तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा होगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, क्यों सकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा कर्ता जो क्रिया उसका क्या कर रहा है, फल पड़ रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग सकर्मक क्रिया कहेंगे। जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ेगा, तो यानी हम पूछे तो किसको पढ़ाया गया, तो सोहन को पढ़ाया गया राम के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन करना। इसमें से कौन सा जो हमारा वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बात करें, मीरा अभी जयपुर होकर आई है और सांप रेंगता है, अब मैं क्या करूं, बंदर केला खाता है। देखिए सकर्मक क्रिया की बात करें तो यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे सवाल। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, बंदर ने क्या खाया, तो बंदर ने केला खाया। तो खाता क्रिया और क्रिया का प्रभाव किसे पड़ रहा है, केला यानी कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे। 10 का क्या हो जाएगा आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 में आपको फिर से क्या बताना है, निम्नलिखित वाक्यों में से आपको अकर्मक क्रिया बताना। अकर्मक क्रिया समझ रहे नाम से, जिसमें कर्म की मौजूदगी ना हो, यानी कर्म वहाँ पर क्या हो, अब्सेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही है, लड़की गा रही है, उसका नाम है चुन्नू गिलास से दूध पीता है। अब ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है यहाँ पर, कि यहाँ फुटबॉल भी है, खेल रहा है, फुटबॉल चलेगा। ऑप्शन नंबर बी बात करें तो बच्चा क्या चुपचाप क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। उसके में देखिए यहाँ पर बात करें तो बच्चा, ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पर क्या कर रहा है, चुन्नू जो गिलास से दूध पी रहा है। तो दूध हमारा क्या कर्म हो गया, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको अकर्मक क्रिया खोजने के लिए कहा था, जहाँ पर कर्म की उपस्थिति न हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। आई होप कि आप इसका सही उत्तर दिए होंगे, 11 का सी आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पर आपको सही, यहाँ पर गलत विकल्प को बताना है, कौन सा विकल्प जो है गलत रूप में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प को यहाँ पर चुनना है। उसने खाना खाया, ये कौन सा क्रिया है, सकर्मक क्रिया। तो सही बात है, ये भी हमारा उत्तर सही है, क्योंकि सकर्मक क्रिया की खाना क्या खाया, तो आम खाया, तो सकर्मक क्रिया है। फिर वह चतुर निकला, तो क्या निकला, चतुर निकला, ये भी हम ये कहा है सकर्मक क्रिया। देखिए यहाँ पर डाउट है, क्योंकि यहाँ पर सकर्मक क्रिया नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर, ये हमारा कट है, क्योंकि इसको हम आंसर में लेंगे। उसके में मोर नाश्ता कर्मक क्रिया ठीक है, ये भी वह स्कूल से आकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया है, जानते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर जो हमारा ये था, बी जो था, यहाँ पर जो मोर नाश्ता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर वह चतुर निकला, ये हमारा सकर्मक क्रिया नहीं होगा। तो हमको गलत विकल्प चुनना था, इसलिए हमारा 12 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक नहीं, यानी कहने का मतलब इसमें अकर्मक क्रिया नहीं, उसको हमको सेलेक्ट करना है, यानी चुनना है। ठीक है, क्या करना है हमको, अकर्मक क्रिया नहीं है। अकर्मक क्रिया नहीं करने का मतलब क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा आमतौर पर। तो इसमें सकर्मक क्रिया जो होगा उसको हमको चयन करके उत्तर बता देना है। पहला है जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं, तो कौन दौड़ रहा है, तो हिरन दौड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गया। काजल ने अपने पिताजी से फ़ोन करवाया, अब देखिए करवाया का सेंस आता है तो प्रेरणार्थक क्रिया होता है, जिसे हम कल चर्चा कर चुके थे। उसके में छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं, उसके में आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं। तो यहाँ पर हमको अकर्मक क्रिया नहीं बताना है, अकर्मक क्रिया नहीं मतलब सकर्मक क्रिया बताना है। तो आप समझ रहे हैं, दौड़ रहे, कौन दौड़ रहे हैं, तो हिरन दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 13 का ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर हमको बोला अकर्मक क्रिया नहीं, तो अकर्मक क्रिया नहीं कहने का मतलब हुआ कि सकर्मक क्रिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सकर्मक क्रिया की बात कर रहा है। और आप जानते हैं कि सकर्मक क्रिया में क्या होता है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। तो दौड़ कौन रहा है, तो हिरन दौड़ रहा है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर 13 का ये करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप इसको क्लियर समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें
तो उसमें लिखा हुआ है जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं, संज्ञा कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं। किसी विषय के वस्तु में अगर बात करें, उसके विधान की बात करें तो क्रिया के जरिए हम करते हैं। ऑप्शन नंबर 14 क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 15 में क्वेश्चन हमारा है निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण आपको सिलेक्ट करना है। तो पूर्वकालिक क्रिया कौन है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, हमने पिछले साल होने वाले होली में धूमधाम से मनाई, मतलब पिछले साल हमने होली कैसी मनाई, धूमधाम से मनाई। क्वेश्चन नंबर बी जो ऑप्शन नंबर बी है, मैं कपड़े धोकर खेलने लगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है, कल मैं गांव गया। और ऑप्शन नंबर डी है, हम पिछले साल जयपुर गए थे। तो पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या होता है, जब एक क्रिया समाप्त होता है उसके पश्चात दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो इसके आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं, मैं कपड़े धोकर खेलने गया। पहले मैंने कपड़ा धोया, फिर उसके बाद में हमने खेलने गया। तो कपड़ा धोना जो हमारा हुआ पूर्वकालिक क्रिया हो गया, जिसके आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से किस क्रिया में दो कर्म है। दो कर्म का मतलब है यहाँ पर दो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, दो ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसे हम लोग दो कर्म कहते हैं। कल पर चर्चा हम लोग बहुत बेहतर से किए थे और आप भी देखे ही होंगे वीडियो, ऐसी बात नहीं है। रामा ने अच्छा खाना पकाया, रामा कैसा खाना बनाया, अच्छा खाना पकाया। उसके बाद में सुरेश ने फल खरीदा, चंदू ने अंशु को खिलौना दिया और शोभा अच्छा नाचती है। देखिए दो कर्म की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में है, यहाँ पर अंशु और खिलौना दो यहाँ पर कर्म है। और आपको बताया था जब दो कर्म आएंगे तो एक हमारा सजीव होगा और एक हमारा निर्जीव होगा। तो अंशु हमारा सजीव है और खिलौना हमारा क्या है, निर्जीव, इसलिए हम उसको कहेंगे दो कर्म, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में जो है यहाँ पर आंसू और खिलौना दो हमारा कर्म के रूप में, इसलिए इसको क्या कहेंगे, हम दो कर्म क्रिया कहेंगे। तो 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 तो यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से आपको सकर्मक क्रिया के उदाहरण बताना है, यानी कहने का मतलब इसमें से कौन सा सकर्मक क्रिया है वो आपको बता देना है। सकर्मक क्रिया समझ रहे हैं, जिसमें क्या हो, कर्म क्या हो, मौजूद हो, यानी क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। वह रोता है तो क्या रोता है पता नहीं है, कनिका नाचती क्या नाचती समझ में नहीं आ रहा है, बच्चा रोता है क्या रोता है समझ में नहीं आ रहा है, और बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा बच्चे क्या खेले, तो आपका जवाब होगा सर बच्चे क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेले, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमको बताना है काल के आधार पर, यानी काल के आधार पर आपको क्रिया की बात किया है, काल के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं। तो काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। आप जानते हैं वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, ये आम तौर पर 3 क्रिया होते हैं काल के आधार पर, क्योंकि क्रिया से किसी काम के समय का भी बोध होता है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में चर्चा कर चुके थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। तो हम कल बात किए थे कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक होता है, क्या होता है, एक सकर्मक होता है, एक हमारा क्या होता है, अकर्मक क्रिया होता है। क्या होता है, अकर्मक क्रिया होता है, जिसकी चर्चा हम प्रीवियस क्लास में बेहतर ढंग से कर लेंगे। आई होप कि आपने 19 में से 19 क्वेश्चन सही बनाया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और आप लोग बेहतर भी समझे होंगे। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। जब टॉपिक हम पढ़ाते हैं उसके पश्चात हम क्वेश्चन आंसर भी करा देते हैं। तो आप लोग यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो हमें सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे, ताकि समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और आपकी तैयारी को नई दिशा देने के लिए हम लगातार तत्पर रहेंगे। तब तक इतना ही, मुझे आज्ञा, जय हिंद, जय भारत।